हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023। दोस्तों आज हम लोग 3 मई का आज शिफ्ट दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन इसी में देखने वाले दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने दोस्तों। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछेगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन का दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है दोस्तों, हम लोग वो सभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों वहाँ से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका है, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना की एक फुटबॉलर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी खट्टे यानी कि रसदार फल जैसे दोस्तों आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर आदि में दोस्तों विटामिन सी पाए जाते हैं, खट्टे फल में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है। रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 1855 से 1856 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों वह विद्रोह हुआ था आपका संथाल विद्रोह है। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा सरकारों एवं महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है नेतृत्व करने वाले को, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू किया है। दोस्तों बताइएगा, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुधुमाई पेन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रति माह 1000 मिलेंगे। दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों वह रोजगार आपका जवाहर रोजगार योजना था। दोस्तों ये 1 अप्रैल 1889 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है। तो दोस्तों लाइकेन टुंड्रा वनस्पति में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों बैटरी एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मीटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, वेयर इज डीएनए फाउंड इन ए सेल, यानी कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों न्यूक्लियस, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए का पूरा रूप है दोस्तों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए बैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों आप बताइएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 14 अप्रैल हो जाएगा। दोस्तों इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों इसीलिए 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी सुल्तान पर कौन बैठा था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईसा पूर्व में। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1320 ईसा पूर्व में। तुगलक वंश का संस्थापक दोस्तों गाजी मलिक जो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के घर गिरने पे मृत्यु हो गई थी
दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कुल दोस्तों कितनी बार किया था दोस्तों? तो 29 बार किया था दोस्तों। अफ्रीकी यात्री यह इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ये सब आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि दोस्तों अगले एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर जो आपका हो गया दोस्तों तो आप लोग अपना क्या आंसर मिला लीजिए दोस्तों। अगर जो नहीं हुआ दोस्तों तो ये सब आपको महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं दोस्तों सभी को ध्यान में रखना है कि दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों अगले एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर प्रथम के राजदूत थे। इंडिका नामक पुस्तिका दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि इंडिका नामक पुस्तिका कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामलों के अवसर की समानता बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। कुल मौलिक अधिकार दोस्तों वर्तमान में 6 हैं। पहले दोस्तों 7 थे दोस्तों। संपत्ति का अधिकार हटाया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों। अब उन्हें संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में रखा गया दोस्तों। वर्तमान में कुल 6 हैं। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य दोस्तों और शास्त्रीय नृत्य भी है। इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 में दिया गया था दोस्तों। कालिदास सम्मान 1984 में दिया गया था दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश आपका दमन और दीव है दोस्तों। प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों। पुद्दुचेरी 1000 में 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं अधिक हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। ये सब भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या लिंगानुपात दोस्तों 933 है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है दोस्तों। मतलब कि आपको ये समझना है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर महिला का 1084 लिंगानुपात है। और दोस्तों वहीं सबसे कम की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे कम आपका हरियाणा में है दोस्तों 877। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो दोस्तों सुग्गी कर्नाटक का लोक नृत्य है दोस्तों। कर्नाटक के ये सभी दोस्तों लोक नृत्य हैं दोस्तों, यक्षगान, होतरी, सुग्गी, कुनिथा, कारगा दोस्तों। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका, पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बराक ओबामा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पूनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों कुश्ती स्पर्धा में पुरुषों की 65 किलो क्रिस्टल वर्ग के फाइनल में कनाडा के मैकमिलन का लच्चालान को हराया था दोस्तों। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। भारत में दिल्ली ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये पूछा गया दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आपका आत्मानारायण पांडुरंगा ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। तो दोस्तों ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है?
तो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तरी जोन सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में आपका है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। पूर्वोत्तर रेलवे का आपका गोरखपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर कौन सा बल कार्य करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में माना जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है, मतलब अपना खुद का उच्च न्यायालय किस केंद्र शासित प्रदेश का है दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना दोस्तों 31 अक्टूबर 1966 को 4 जजों के साथ हुई थी। दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना मुख्य न्यायाधीशों के यस हेगड़े के साथ की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है करंट अफेयर से, हाल ही में अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल यानी कि 2021 चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस यानी कि कानून और न्याय चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 20 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। दोस्तों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल 6 हैं दोस्तों, पहले 7 थे लेकिन दोस्तों संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा दोस्तों उसे हटाकर 300A में रख दिया गया दोस्तों। और दोस्तों तो इसमें 6 बचे हैं दोस्तों, 6 कौन कौन से दोस्तों, तो पहला है समानता का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है दोस्तों संस्कृत और शिक्षा का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा आपका है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण जितने भी आपको मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग इन्हें अपने ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, माइंड में रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सी त्यौहार मनाई जाती है। तो दोस्तों असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है दोस्तों। बोहांग या रंगोली के नाम से भी जाना जाता है जो कि दोस्तों बिहू है जो जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और कांटी या कंगाली बिहू है जो कि दोस्तों कार्तिक अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लिटिल ऑफ द जीनियस रामानुजन इज ए बायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों बायोग्राफी ऑफ इंडियन यानी कि मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन, राइटर यानी कि रिटेन बाई 1991 बाई रॉबर्ट रैनिगल, मतलब कि दोस्तों 1991 में रॉबर्ट रैनिगल द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक मृत कोशिकाओं की खोज की गई। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधे में जल और खनिजों का परिवहन करता है।
तो दोस्तों जाइलम ऊतक पौधे में जल का परिवहन करता है, पौधे में जड़ के द्वारा मिट्टी से जल अवशोषित करता है दोस्तों। वहीं दोस्तों फ्लोएम की बात कर लेते हैं, तो फ्लोएम ऊतक मुख्यतः भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हॉकी में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों 99% हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, और जितने भी गेम है दोस्तों उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों मैंने इसमें लिख दिया दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा आप लोग, हमारे बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। बेसबॉल में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, टेनिस में 1 या 2 होते हैं दोस्तों। क्रिकेट में 11 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, बास्केटबॉल में 5, बॉक्सिंग में 1 और लॉन टेनिस में 1 या 2 होते हैं। चेस में 2 होते हैं, फुटबॉल में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। दोस्तों यहाँ से भी आपको देख लीजिएगा दोस्तों, स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आपका 4 होता है दोस्तों। 4 हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा होता है, कब कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं, जैसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1877 में हुई थी। यूएसए ओपन इसकी शुरुआत दोस्तों 1881 में हुई थी। यह टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों। फ्रेंच ओपन दोस्तों इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी दोस्तों। इसे रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ओपन इसकी शुरुआत दोस्तों 1905 में हुई थी। यह हार्ड कोर्ट पर भी खेला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है, कुल 4 को आप लोग ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 12% थी दोस्तों। पहले जनगणना दोस्तों 1951 में हुई थी दोस्तों, तो 1951 के दौरान भारत की साक्षरता 18% थी। वर्तमान में दोस्तों भारत में साक्षरता दर यानी कि 74.04 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये है आपके तबला वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं दोस्तों। तबला वाद्य यंत्र के साथ दोस्तों और भी लोग जुड़े हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं वो, जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष दोस्तों आदि हैं। और दोस्तों यहीं पे आपकी बात करते हैं दोस्तों बांसुरी की। दोस्तों बांसुरी के वाद्य यंत्र कितने लोग हैं जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो हरि प्रसाद चौरसिया, गोंड खेड़ी, पन्नालाल घोष, संसाक, सुब्रमण्यम आदि है दोस्तों। शहनाई की दोस्तों देख लेते हैं, बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन आदि हैं दोस्तों इसमें भी। सरोद में देख लेते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, सरल रानी आदि हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर जो आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। और अगर जो आप देकर आए हैं दोस्तों, आप अपना कमेंट आंसर मिला लीजिए, और मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताना ना बोले दोस्तों कि मेरा कितना सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अब आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय जी हैं दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ही की थी दोस्तों। और दोस्तों इनमें से देख लेते हैं दोस्तों अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों सभा राजा राम मोहन राय 1815 में की थी दोस्तों। आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों 1875 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों
विलियम्स जॉन्स ने की थी, जो कि दोस्तों 1784 में की थी दोस्तों। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी दोस्तों, जो कि दोस्तों 1839 में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्म नारायण पांडुरंगा ने इसकी स्थापना दोस्तों 1867 में की थी। किसने की थी दोस्तों? आत्मा नारायण पांडुरंगा ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939 में दोस्तों सुभाष चंद्र जी के द्वारा हुई थी दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा की गई थी दोस्तों। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी दोस्तों। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी। तो दोस्तों ये सभी जितने भी आपको मतलब मिले हैं दोस्तों इस वीडियो में, तो दोस्तों सबकी याद रखना है आपको सभी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, हु इज कॉल्ड अस उलेमान इन दिल्ली सल्तनत। चलिए बताइएगा दोस्तों। उलेमान कानून, धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे और सरकार में पदों पर आसीन थे दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों अगर जो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो यानी कि पिछले शिफ्ट का पेपर देखा होगा दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन उसमें भी था दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यानी रिपीटेड आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम जो कि दोस्तों भरतनाट्यम एक तमिलनाडु का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों है दोस्तों। इन्हें 1956 में दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी दोस्तों अवार्ड 1957 में दोस्तों मिला था। कालिदास सम्मान दोस्तों 1984 में मिला था दोस्तों। मैं क्यों इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं अगले शिफ्ट में, अगर जो आपका अगले शिफ्ट होने वाला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिषद में पीएम द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों कुल 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो दोस्तों मनुष्य के आमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा। तो ये दोस्तों पाकिस्तान देश में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के दौरान बनवाया गया था दोस्तों। महाबलीपुरम का शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य, मिशन कर्मयोगी योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य है सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 से की गई थी और 2001 में दोस्तों लता मंगेशकर को भी भारत रत्न दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उड़ीसा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी महानदी है। तो दोस्तों महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले पे आपके दोस्तों गोदावरी है, दूसरे पे कृष्णा नदी है, तीसरे पे आपके महानदी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो दोस्तों 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है सिक्किम, पांचवा है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये संबंधित है आपके भरतनाट्यम से दोस्तों। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये आपके बिपिन चंद्र पाल जी हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध दोस्तों, जो कि दोस्तों 1565 में हुआ था दोस्तों, उसी के कारण दोस्तों विजय राज साम्राज्य की विखंडन हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? तो दोस्तों मेगास्थनीज को भेजा था दोस्तों उसके दरबार में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2001 से 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, जो कि दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों द नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स किस सेक्टर से संबंधित है? तो दोस्तों यह है आपका एरो स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी शुष्क हवा है? तो दोस्तों पोलर एस्टरलाइज वाइंड यानी कि ध्रुवी पवनें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके इन दोनों में से एक ही ऑप्शन था दोस्तों, लेकिन दोस्तों बैसाखी पर्व दोस्तों इन दोनों राज्यों में मनाई जाती है दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में दोस्तों, इसीलिए मैंने लिख दिया है दोस्तों। ऑप्शन में जो आपका होगा वही राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों अगर जो आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ दोस्तों, आप देने वाले हैं अगले शिफ्टों में, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा दोस्तों, जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे दोस्तों, उन सभी को रिलेटेड में एक्स्ट्रा फैक्ट साथ हम लोग डिस्कस किए हैं दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ के दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पौधे के साम्राज्य में फर्न्स और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो दोस्तों टेरिडोफाइटा वे पौधे हैं जो जीवाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, ना कि दोस्तों बीजों के द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कोनेरू हम्पी ने लिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, बताइएगा। तो दोस्तों ये आपके शतरंज खेल से संबंधित है दोस्तों, जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश की गुड़ीवाड़ा से है। तो दोस्तों ये थे आपके जितने भी इस शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, सभी को सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर चुके दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों ने देखा दोस्तों ना, वो आप लोगों के लिए राम बाण होने वाला दोस्तों। अगर जो आपका एग्जाम अभी हुआ नहीं है तो दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं आपको ध्यान में रख के जाना दोस्तों एग्जामों में। मैं आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार वीकेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।